हेलो, राम राम। आप सभी लोगों को जय नीम करोली बाबा जी की जय हो। आज मैं बहुत दिन बाद वीडियो बना रही हूँ क्योंकि कोई मेरा वीडियो देखता नहीं है, सब लोगों ने देखना बंद कर दिया है। तो थोड़ा मैं डीमोटिवेट हो गई थी इसलिए। लेकिन फिर मेरा मन किया चलो कोई बात नहीं, मैं बना लेती हूँ। तो ये मैं बिल्कुल ही सच्ची और आंखों देखी और बिल्कुल सही बात बताऊंगी। कहानी नहीं मैं इसे बोल सकती हूँ क्योंकि ये रियल बात है, तो इसको मैं कहानी नहीं बोल सकती हूँ। क्योंकि सब लोग, बहुत सारे लोग हैं इतने मतलब नास्तिक हो जाते हैं इतने ज़्यादा कि भगवान सुनते नहीं हैं, बाबा जी सुनते नहीं हैं और इतनी जल्दी हार मान लेते हैं। बहुत पूजा पाठ करते हैं और उसके बाद जब थोड़ी सी देर हो जाती है, जब हम लोग पूरे जैसे नहीं बोलते हैं कि पूरा इम्तहान पास कर लेते हैं और उसके बाद जैसे रिजल्ट आने वाला होता है और उस टाइम पे हम लोग बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा। और जो हाई स्कूल के पेपर जब पहली बार देते हैं ना हम लोग 10th के, तब कितने ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, यही सोचते रहते हैं, खाना भी नहीं खाते हैं कि रिजल्ट निकलेगा, पता नहीं कैसा निकलेगा, कैसा होगा, सही होगा कि नहीं होगा, पास होंगे कि फेल होंगे। तो हम लोग पूरा पेपर तो अच्छे से दे लेते हैं, पूरा सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जब आखिरी वक्त आता है मतलब पास होने का, तब हम लोग हार मान जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, पास होने तक का भी इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि पूरा सब करने के बाद फिर हार मान के और गलत कदम उठा लेते हैं। और हम लोग हार मान लेते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए। अपने रिजल्ट अच्छा ही आता है, पता है, अगर आपने अच्छा वर्क किया है, अच्छे से पेपर दिया है, तो उसका रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। जैसे कि अपने रियल लाइफ में होता है, अगर हम भगवान पे पूरा भरोसा करते हैं और अच्छे से पूजा पाठ करते हैं तो रिजल्ट अच्छा ही उसका आता है। आप लोगों को पता होगा, जिसका पॉजिटिव रिजल्ट आया होगा उसको सबको पता होगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि जो लोग विश्वास नहीं करते हैं वो उन लोगों का तो छोड़ ही दो, जो विश्वास करते हैं मैं उन लोगों की बात करती हूँ। तो क्या हुआ मैं आप लोगों को बताती हूँ, बिल्कुल रियल बात। और मैं दूसरों की बात को नहीं बताती हूँ, मैं अपनी ही बात बताती हूँ। जैसे कि आप लोग बोलते हैं ना कि बाबा जी के मैसेज आते हैं और बहुत सारे लोग कहते हैं कि कैसे पता चले हमारे पास, हमारे लिए कौन सा मैसेज आता है कौन सा नहीं आता है। तो मैं बताती हूँ कि मेरे पास मैसेज आता है, बाबा जी का एकदम से मैसेज आता है कि बेटा तुम्हारे मतलब हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है और ज़्यादा चोट नहीं, मतलब कुछ भी नहीं आई, चोट वोट कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा मैंने बचा लिया। तो मैं डर गई, मैंने कहा, बोले आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और आप, लेकिन हुआ कुछ नहीं है। तो मैं डर गई एकदम से कि पता नहीं क्या हुआ होगा। अभी मैं फ़ोन करने ही वाली थी और मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ जाता है तुरंत ही, 2 सेकंड के अंदर अंदर, 5 सेकंड में। और जैसे ही फ़ोन आता है तो वो बोलते हैं कि देखो डरना नहीं और परेशान भी मत होना तुम, और मैं बताता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ। मैं हाँ बताओ, शायद मुझे पहले से पता है। बोले क्या? मैंने कहा नहीं आप बताओ, आप ही बताओ, आपके मुँह से मैं सुनना चाहती। बोले ऐसे ऐसे गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और हुआ कुछ नहीं, गाड़ी का एक्सीडेंट बहुत भयानक हुआ था, बहुत भयानक। अब आप ये ऐसे समझ लो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मेरे हस्बैंड टीचर हैं, तो वो स्कूल गए हुए थे और गाड़ी पार्क कर रहे थे। और गाड़ी पार्क करते हुए तो स्कूल बस आई, सुबह सुबह आती है बच्चों को लेकर के, तो वो पूरी बस फुल थी, भरी हुई, समझ लो आप। और इतनी बड़ी बस, और ड्राइवर ने ला करके ऐसे साइड से, जिधर गाड़ी चलाते हैं ना, ड्राइविंग करते हैं बैठ करके, उधर ही साइड में, उधर ही मेरे हस्बैंड बैठे थे, उधर ही साइड में दूसरे साइड के गेट से बहुत ज़ोर से गाड़ी पीछे से ही ऐसे पीछे करते करते उसने टक्कर मार दी, बहुत ज़ोर से, बोले आवाज़ आई, लेकिन इतनी सी खरोंच आई उसमें गाड़ी में, इतना थोड़ा सा, बहुत कम उसमें चोट लगी। मेरे हस्बैंड को तो खैर कुछ नहीं हुआ, बाबा जी की कृपा है, बाबा जी ने पहले ही बता दिया। फिर मैंने उन्हें बताया तो बोले तुम्हें कैसे पता चला? मैंने कहा मेरे पास मैसेज आ गया था, बाबा जी ने मुझे पहले से ही बता दिया था। तो आप भरोसा करते हो तो देख लो, आप
खुद ही देख लो, पता चल जाता है। जैसे कि मैंने अभी 1-2 दिन पहले ही एक मैसेज आया था मेरे पास बाबा जी का, बोले कि तुम मुझे बहुत इग्नोर करने लगी हो, राम राम नहीं बोलती हो, नहीं लिखती हो। बोले थे बाबा जी राम राम लिखा करो। और आया था कि उस कार एक्सीडेंट से मैंने ही बचाया था, तो मैंने शेयर भी किया था आप लोगों के साथ में। शायद जो लोग देखते होंगे हमारी पोस्ट वगैरह तो उन्होंने देखा होगा, पढ़ा भी होगा, और जो लोग नहीं देखते होंगे तो उनको नहीं पता है ये बात। तो विश्वास ऐसा होता है, अगर आप विश्वास करते हो किसी भी भगवान पर, मैं ये नहीं कहती बाबा जी पे, लेकिन मैं देखो बालाजी महाराज पे से जुड़ी थी सबसे पहले से। मेरे घर में बालाजी की पूजा होती है, बजरंगबली बाबा की, और उनको ही मानते हैं। और मैं बचपन से ही देखती आ रही, मेरे पापा भी पूजा पाठ बजरंगबली बाबा जी का करते हैं और उनकी पूजा होती है। और क्या होता है जो सवैया वगैरह वो भी सब लगता है हमारे यहाँ बाबा जी का, और उनका हवन यज्ञ सब मतलब पूजा पाठ करवाया जाता है बजरंगबली बाबा जी का। तो मैं तो वही बचपन से ही देखती चली आ रही हूँ, और मेरी तो वही उनके ही तरफ थी। पहले तो मैं देवी मैया का पूजा पाठ बहुत करती थी, माता रानी का, तो माता रानी को भी मैं मानती हूँ। और उसके बाद फिर जब शादी हो गई उसके बाद थोड़े दिन बाद मुझे जैसे बालाजी के प्रति ये प्रेम जागृत हुआ और मैं उनकी तरफ खिंचती चली गई। तो वो मुझे अपने गुरु पिता सबके समान लगते हैं, और वो रक्षा भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, किसी न किसी रूप में आकर के रक्षा कर ही देते हैं। अब जैसे कि आप लोगों को मैं बताती हूँ, मुझको आजकल ऐसे सपने आने लगे हैं, बहुत लोगों को आते होंगे, मुझे पहले ऐसे कभी नहीं आते थे। दोपहर को ज़्यादातर सपने आते हैं ऐसे। आप लोग बताना, जिसको आते हो प्लीज़ ज़रूर शेयर करना और बताना इसका क्या मतलब होता है ऐसे सपनों का। मैंने सपना क्या देखा कि मैं सो रही हूँ और सोते सोते जैसे कोई है बुला रहा है मुझको, और मैं उसकी बात सुनती हूँ, और कोई अपने ही भेष में, जैसे मरे हुए लोग दिखाई पड़ते हैं, वो अपने ही भेष में मतलब अपने के रूप में आकर के बुलाता है। तो मैं उसके साथ जा रही हूँ, जैसे ही जा रही हूँ वैसे ही कभी मेरे मतलब पापा आवाज़ लगा देते हैं, तो कभी, क्योंकि मेरे पापा भी बजरंगबली बाबा जी की पूजा पाठ करते हैं, और तो वो बाबा जी अपने साक्षात रूप में तो आएंगे नहीं आपको दिखाने के लिए कि हाँ भाई हम ही आ गए लो अपना गदा ले करके तुमको रक्षा करने के लिए, और कभी किसी के रूप में आकर के और बुला लेते हैं वापस। तो और मेरा क्या है कि जैसे सपना देखा और सपना जैसे टूटता है ना, तो मैं भयंकर एकदम कभी कुछ बीमार हो जाते, कभी पेट में दर्द उठ जाता, कभी सर में दर्द उठ जाता है, ऐसा होने लगा मेरे साथ में। लेकिन अभी थोड़े दिन से सब अभी तो है, ठीक है, लेकिन अजीब अजीब से ऐसे सपने मुझको आने लगे हैं कि कभी कोई बोलता है मेरे साथ चलो, कभी कोई बुलाता है, कभी किसी रूप में, कभी मेरा भाई एक्सपायर हो गया वो दिखाई पड़ने लगता है। तो ऐसे ऐसे सपने आते हैं, तो आप लोग भी ज़रूर प्लीज़ शेयर करना, बताना इसका क्या मतलब होता है इन सब का। तो कभी कभी तो डर जाती हूँ, लेकिन मुझे पता है मेरे बाबा जी हैं, वो सब सही कर देते हैं, वो ही रक्षा कर रहे हैं, तो वो ही करेंगे आगे भी, सारा कुछ वो ही देखेंगे। मुझको और किसी की चिंता है नहीं। वैसे भी मरना तो है ही एक दिन, हर किसी को जाना तो है ही, लेकिन ये है कि अपनी फैमिली है, पति है, अपनी बच्ची है, और उनको ऐसे छोड़ करके बीच में जाने का कोई नहीं चाहेगा। ये है कि ये थोड़ा बड़ी हो जाए, अपना समझने लगे अच्छा बुरा भला, तो कुछ भी हो जाएगा तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मुझको पता है कि मेरे बाबा जी ऐसा कुछ होने नहीं देंगे, हमारी फैमिली को ख़राब नहीं करेंगे। और बाकी आप लोग जानते हैं कि अगर आप विश्वास करते हो तो सच्चे दिल से, तो कभी भगवान निराश नहीं करते हैं आपको, और मुझको तो अभी तक निराश नहीं किया है। देखो हम लोग इतने ज़्यादा डिप्रेशन में थे, पिछले साल बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे, और बाबा जी बात टाइम टाइम पे बताते भी है, देखो कि तुम मुझ पे भरोसा नहीं करती। कभी कभी मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं भी आप लोगों की तरह ऐसे बोलने लगती हूँ, कोई नहीं है मेरे साथ, कोई नहीं सुनता है, कोई भगवान नहीं सुनता। तो बाबा जी का तुरंत मैसेज आ जाता है कि क्या मतलब मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनता हूँ, तुम मुझ पे शक करती हो, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, क्या पहले से बेहतर नहीं हुआ है, क्या पहले जैसा ही है सब कुछ। तो मैं माफ़ी मांग लेती हूँ, नहीं बाबा जी आपने सब कुछ सही किया है और सही कर रहे हो। सच में पिछले साल जो हालात थे हम लोगों के बहुत ही गंदे थे, बहुत ख़राब थे, हम लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे, बहुत ही ज़्यादा टेंशन थे, लेकिन बाबा जी ने इतना अच्छा किया है ना,
कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। 1 साल में बहुत कुछ बदल गया है, बहुत कुछ ठीक हो गया है। तो आप लोग भी प्लीज़ कभी कुछ भी गलत मत सोचना और भरोसा बनाए रखना। अगर आप भरोसा बनाए रखोगे ना तो भगवान ज़रूर सुनते हैं, देर कतई नहीं लगाते हैं। और अब आगे की बात मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। और थैंक यू, राम राम। और ऐसे ही मेरे वीडियो देखते रहिए, प्लीज़ मुझसे जुड़िए। मैं ऐसे आपको सच्ची सच्ची बातें बताऊंगी सही सही। और लाइक करिए, फॉलो करिए प्लीज़, बहुत ज़रूरत है आप लोगों की।